तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है आदर्श प्रवीण झा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीसी सर्किट। ठीक है, तो डीसी सर्किट में अपना जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आइडियल और प्रैक्टिकल सोर्स में। एक्चुअली में सोर्स वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है और करंट सोर्स भी हो सकता है। सबसे पहले अपन सोचते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स ठीक है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आइडियल वोल्टेज सोर्स होता क्या है। आइडियल वोल्टेज सोर्स कुछ नहीं होता, एक वोल्टेज सोर्स होता है। ठीक है, जिसके अंदर जीरो रेजिस्टेंस रहता है। आपको इतना मालूम है कि हर एक वोल्टेज सोर्स का उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स का यही खासियत है कि इसमें जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है। पहला टॉपिक क्या है अपना, इसके अंदर जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है। जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है। ठीक है, और इसके अंदर जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है, इसके लिए इसको आइडियल वोल्टेज सोर्स कहते हैं। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। अगर ये अपना ये अपना अगर वोल्टेज है और ये अगर अपना टाइम है और ये अपना ओरिजिन है, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स इस तरीके से फ्लो होता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स अपना इस तरीके से फ्लो होता है। अच्छा, आपको एग्जाम में थ्योरी नहीं आएगी, ये बात याद रखिए। आपको थ्योरी पूछेगा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल में एक्सटर्नल। ठीक है, तो वहां से आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज आइडियल वोल्टेज सोर्स या फिर व्हाट इज आइडियल करंट सोर्स। ठीक है, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, सेम आइडियल करंट सोर्स में भी। अपना दूसरा टॉपिक क्या है, आइडियल करंट सोर्स। दूसरा टॉपिक बता देता हूँ, आइडियल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स, अच्छा आइडियल करंट सोर्स का डिनोट किससे करते हैं आपको मालूम है। ये अपना कंडक्टर और बीच में ऐसे गोल बना देते हैं और उसके अंदर अपने को दिखाना पड़ता है कि अपना करंट फ्लो किस तरफ से हो रहा है। ठीक है, तो अपना करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है। ये हमारा नेगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव के थ्रू करंट फ्लो होता है। ठीक है, आप सुनिए, जो आइडियल करंट सोर्स रहता है, जो आइडियल करंट सोर्स रहता है, ठीक है, वो हमेशा कांस्टेंट करंट सप्लाई करेगा। उस करंट के अंदर डिफ्लेक्शन नहीं आता। अपन पढ़ किसको रहे, डीसी सर्किट, डायरेक्ट करंट। इस सर्किट के अंदर जो भी करंट फ्लो होगा उसको अपन डायरेक्ट करंट पढ़ेंगे। इसके लिए जो आइडियल करंट सोर्स है, इसको बेसिकली अपन आइडियल डायरेक्ट करंट सोर्स भी बोल सकते हैं। आइडियल करंट सोर्स के अंदर डिफ्लेक्शन नहीं होता है, ये समझ गए आप। मतलब सबसे पहला इसका याद रखिएगा कि जीरो डिफ्लेक्शन क्या रहता है, जीरो डिफ्लेक्शन इन फ्लो ऑफ करंट या फिर इन ट्रांसमिशन ऑफ करंट। अच्छा, अब इसका ग्राफ कैसे बनता है, तो अगर हम मान लेते हैं कि ये अपना T है और ये अपना I है। ठीक है, अब मैं यहां से एक आई ए बी को फ्लो करा देता हूं, समझिए ना, मेरा ये टर्मिनल ए, ये बी, तो इसके अंदर जो फ्लो होगा उसको अपन कहेंगे आई ए बी। ये आई ए बी के अंदर जीरो डिफ्लेक्शन है। आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन गई है, इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर क्या है, जीरो डिफ्लेक्शन है। अच्छा, अब अपन पढ़ते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तीसरा टॉपिक अपन क्या पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। अच्छा, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या रहता है, तो जो आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स रहता है वो वोल्टेज के साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस को कैरी करता है। आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स एक इंटरनल रेजिस्टेंस को कैरी करता है। ठीक है, अगर मैं इस वोल्टेज को वी ए बी मान लेता हूं, अगर इस वोल्टेज को मैं वी ए बी मान लेता हूं, तो ये मेरा आर आई रहेगा। आई मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, उस वोल्टेज सोर्स का एक इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, अच्छा इसका पॉइंट क्या हो गया, मतलब कंटेन इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पे जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस था, यहाँ पर आप लिख सकते हो सम इंटरनल रेजिस्टेंस या फिर कंटेन सम इंटरनल रेजिस्टेंस।
कंटेन सम इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये आपका T, ये आपका I। अच्छा, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स जो आपका जा रहा था वो कुछ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स जो आपको जा रहा था वो कुछ ऐसे जा रहा था, बिल्कुल। लेकिन ये जो आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स है, सॉरी, जो आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स था वो इस तरीके से जा रहा था। जो आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है वो आपका कुछ इस तरीके से जाएगा, हल्का सा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये बात याद रखिए, हल्का सा क्या होगा, बैंड हो जाएगा। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जितना बड़ा आपका कंडक्टर रहेगा, अगर समझ लीजिए कि आप इतना बड़ा कंडक्टर को एज्यूम कर रहे हैं, तो इस जगह पर जो वोल्टेज सोर्स रहेगा इस जगह पर वो वोल्टेज सोर्स आपको इस वोल्टेज सोर्स से कम देखने को मिलेगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, आप इसका स्क्रीनशॉट मत लीजिए, इसका आपको पूरा का पूरा नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। हर एक टॉपिक का, ये बेसिक अपन थ्योरी पार्ट पढ़ रहे हैं, आज अपन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और डेली का सिर्फ एक टॉपिक ही पढ़ेंगे। मैं आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का लॉजिक बता दूंगा, आप उसके ऊपर सम सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, अगर किसी भी तरीके का आपके मन में डाउट रहेगा तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर DM करके पूछ सकते हैं कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स अपन ने देख लिया। अब चौथा टॉपिक अपन देखेंगे प्रैक्टिकल करंट सोर्स। चौथा टॉपिक अपन क्या देखेंगे, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। प्रैक्टिकल करंट सोर्स, अब देखिए सबसे पहला प्रैक्टिकल करंट सोर्स जो रहता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस कैरी करता है पैरेलल में अपने सोर्स के। इन द सेंस, अगर मेरा करंट सोर्स ये है, समझ लीजिए अगर मेरा करंट सोर्स ये है, इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो इसके ठीक पैरेलल में इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा, जिसको अपन RI बोलेंगे। क्या बोलेंगे, RI बोलेंगे। ठीक इस करंट सोर्स के पैरेलल में इसको मैं IAB मान लेता हूं, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट क्या रहेगा, कंटेन सम इंटरनल रेजिस्टेंस। ये मेरे ख्याल से आप समझ गए रहेंगे, यही पॉइंट उठा के यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब देखिए सेम इसका भी ग्राफ इसी तरीके से आएगा। ये अपना अगर T है, ये अगर अपना I है और ये अपना ओरिजिन है, तो अपना जो आइडियल करंट सोर्स था वो जा कैसे रहा था, स्ट्रेट लाइन में। ये अपना क्या था, आइडियल करंट सोर्स। लेकिन जो अपना प्रैक्टिकल करंट सोर्स है वो हल्का सा डिफ्लेक्ट होके जाएगा, ये आप समझ गए रहेंगे, ठीक है। तो अपना जो आज का दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, वो बेसिकली अपन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन कहाँ आ सकते हैं आपके, ये क्वेश्चन आपके वाइवा में आ सकते हैं, आपसे एक्सटर्नल आके पूछ सकता है इस सब चीज का मतलब, तो वहां पे आपको बताने आना चाहिए। अच्छा, वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स क्या होता है ये मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिया था, तो वो आप जाके जरूर देख लीजिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो पहले अपलोड हो, वो वीडियो बाद में अपलोड हो, तो चैनल को जोर से जोर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप इस BEE के परीक्षा में अच्छे से पास हो जाएं, ठीक है। तो दूसरा जो टॉपिक अपन आज अभी स्टार्ट करेंगे उसका नाम है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। मैं पेन निकाल लेता हूँ। अपन जो स्टार्ट करेंगे वो क्या रहेगा, अपना सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा टॉपिक अपना रहेगा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली इसमें क्या पढ़ते हैं, इसमें हम कुछ नहीं पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में किस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है और वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में किस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप इसमें इतना याद रखिए कि अगर एक वोल्टेज सोर्स अगर सीरीज में कनेक्टेड है एक रेजिस्टेंस के, सर इसको मैं V मान लेता हूं और इसको मैं RI मान लेता हूं, या आप समझ लीजिए, ठीक है, मैं इसको RI मान लेता हूं, ठीक है। और इसके आगे समझ लीजिए आगे का कोई सर्किट कनेक्टेड है, आप ये सर्किट को कंटिन्यू कर सकते हैं, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस कर कंप्लीट कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ।
इस वोल्टेज सोर्स को अपन कन्वर्ट कर सकते हैं करंट सोर्स में विथ रिस्पेक्ट टू करंट सोर्स के पैरेलल में। अपन यही रेजिस्टेंस करंट सोर्स के पैरेलल में लगा देंगे। अच्छा, ये तो अपना बनेगा करंट सोर्स। अच्छा, पता कैसे चलेगा करंट सोर्स ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रही है? एरो किस तरफ देना है? यहाँ पर भी बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं कि एरो कहाँ जाएगा। सुन लीजिए, वोल्टेज सोर्स का ये टर्मिनल प्लस है, ये टर्मिनल माइनस है। वोल्टेज आपका ट्रैवल कहाँ कर रहा है? नीचे की तरफ ट्रैवल कर रहा है, तो आपका ये करंट सोर्स नीचे की तरफ आएगा। मैंने गलती से ऊपर बना दिया है, आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। आपका ये करंट सोर्स किस तरफ आएगा? नीचे की तरफ आएगा। अच्छा, इस करंट सोर्स को आप कहोगे क्या? मैं आई कह देता हूँ। बेसिकली करंट को आई से ही अच्छा, ये आई निकालेंगे कैसे? ये जो आपको वोल्टेज मिला है उसको डिवाइड कर देंगे इस आर आई के साथ, आपको ये आई मिल जाएगा। ये बात समझ गए? अच्छा, आप देखते हैं आगे की सर्किट को। ठीक है, तो ये जो करंट सोर्स है ये सीरीज नहीं बल्कि पैरेलली कनेक्टेड रहेगा एक रेजिस्टेंस के। पैरेलली कनेक्टेड रहेगा एक रेजिस्टेंस के, जो कुछ और नहीं यही आर आई रहेगा। ये रेजिस्टेंस कॉमन ही रहेगा, ये बात आप याद रखिएगा। इस तरीके से कन्वर्ट होता है करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स। अच्छा, क्या हम करंट सोर्स को ऐसे नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। आप इसको भी बना सकते हैं। ये वोल्टेज सोर्स आपका कुछ नहीं रहेगा, बेसिकली रहेगा आपका, यहाँ पे मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ, इसका मतलब आप समझ जाइएगा। यही कॉपी आएगा आपको नोट्स में, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा क्या कि ये करंट सोर्स को अपन, अच्छा इसको एरो को मैं ग्रीन में बना देता हूँ ताकि आप समझ सके, ईजी रहेगा आपको समझने में। ये वोल्टेज सोर्स कुछ नहीं रहेगा, आई इंटू आर आई। ठीक है, और ये जो आर आई रहेगा वो यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जो वी रहेगा ये क्या रहेगा? आपका आर आई। ठीक है, चलिए, आई इंटू आर आई, ये बात आप याद रखिएगा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, आप इसके सॉल्व्ड में से मैं नहीं उठाऊंगा, मैं उठाऊंगा इस सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के अनसॉल्व्ड में से, क्योंकि सॉल्व्ड आप देखकर भी समझ सकते हैं, लेकिन अनसॉल्व्ड करने में आपको एक समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो अपना एक्सरसाइज है, मैं BEE रवि सिंह कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको BEE BR शर्मा भी चाहिए तो वो भी आप बता दीजिएगा। बेसिकली BR शर्मा रवि सिंह से ज़्यादा इजी है, ये बात आप याद रखिएगा। BR शर्मा रवि सिंह से इजी है और उसको करने के लिए भी समय कम चाहिए रहता है। ठीक है, तो और मुंबई यूनिवर्सिटी का ये पोर्शन कंप्लीट करवा रहा हूँ मैं अभी, और मुंबई यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर मैक्सिमम चांसेस रहते हैं आपके रवि सिंह से क्वेश्चन बनने के, क्योंकि रवि सिंह से बहुत सालों से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, और आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नए होंगे तो। एक्सरसाइज, ठीक है, तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अपने को कहा क्या गया है वो देखिए, रिप्लेस द गिवन नेटवर्क विथ अ सिंगल वोल्टेज सोर्स। आपको वहां पे कहा गया है सिंगल वोल्टेज सोर्स विथ रेजिस्टेंस, सोर्स एंड अ रेजिस्टेंस। ठीक है, आपको इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका एक क्वेश्चन का सर्किट बना लेते हैं। ये मैं कहीं बाहर से सम उठाकर नहीं कर रहा हूं, ये आपके रवि सिंह में से ही है। आपको ये क्वेश्चन दिया है, आपको कहा क्या है, ये देखिए, आपको कहा है कि इस सर्किट को एक सिंगल वोल्टेज सोर्स में और एक ही रेजिस्टेंस में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, आप याद रखिएगा इसको कन्वर्ट किस में करना है? एक सिंगल वोल्टेज सोर्स में और एक ही सिंगल रेजिस्टेंस में। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप याद रखिए, आपको इस सर्किट को एनालाइज करना है कि आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये पॉइंट ए है, अगर बीच में कोई लोड नहीं आया तो ये पॉइंट भी ए ही रहेगा।
अगर बीच में यहाँ पर भी कोई लोड नहीं है तो इसलिए ये पॉइंट भी ए, बीच में कोई लोड नहीं है तो ये पॉइंट भी ए, बीच में कोई लोड नहीं है तो ये पॉइंट भी ए, और इस तरीके से यहाँ के सारे पॉइंट ए रहेंगे और नीचे साइड भी पूरे के पूरे पॉइंट बी रहेंगे। अच्छा, लोड किसको कहते हैं? लोड मतलब या तो कोई वोल्टेज सोर्स आ जाना चाहिए या तो रेजिस्टेंस आ जाना चाहिए। अगर थ्री फेस कर रहे हैं तो वहां पर कैपेसिटेंस अलग अलग चीज आना चाहिए, मतलब एक सिंगल शॉट नहीं रहना चाहिए। इसके बीच में कोई भी एक डिवाइस आ गया तो ये पोटेंशियल बदल जाता है, इसलिए ये बी को अपन बी नहीं ले सकते। लेकिन अगर शॉर्ट है तो ये सब बी टर्मिनल ही है। अच्छा, अब दूसरी बात याद रखिए कि एक पॉइंट अगर कोई भी दो रेजिस्टेंस में अगर एक पॉइंट या सॉरी कोई भी रेजिस्टेंस में अगर दो पॉइंट कॉमन है, दो रेजिस्टेंस में अगर दो पॉइंट कॉमन है तो वो पैरेलल होता है। जैसे इसमें ए बी कॉमन है, इसमें भी ए बी कॉमन है, इसमें भी ए बी कॉमन है और इसमें भी ए बी कॉमन है। ये सारे के सारे करंट में आपको ए बी कॉमन मिल जाएंगे। तो इसको करेंगे क्या? तो इसको हम निकालेंगे पैरेलल रेजिस्टेंस का। हम एक साथ एक पैरेलल रेजिस्टेंस लगा कर सिंगल रेजिस्टेंस निकालेंगे, जिसको हम रिप्लेस कर देंगे इन सारे रेजिस्टेंस से। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, जब मैं करूंगा तब आपको समझ में आ जाएंगे। अच्छा, इसको निकालने कैसे हैं? तो ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं, आपको जरूरत पड़ेगी एक कैल्सी की। तो बेसिकली आप कहीं भी दुकान से जाकर आप एक साइंटिफिक कैल्सी खरीद लीजिए, जो कि आपको 1100-1200 में आसानी से मिल जाएगा। तो इस फर्स्ट स्टेप में अपन करेंगे क्या? अपन एनालाइज करेंगे कि कितने रेजिस्टेंस मुझे पैरेलल में मिल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ए बी इसमें कॉमन है, दो को मैं लिख लेता हूँ। क्या यही ए बी इस तीन में कॉमन है? बिल्कुल कॉमन है। तो दो पैरेलल विथ थ्री, यहाँ पर लिखते ऐसे हैं दो पैरेलल विथ थ्री। अच्छा, क्या ये तीन भी किसके साथ पैरेलल है? हाँ बिल्कुल, ये तीन पैरेलल है दो के साथ, तो अपन लिखेंगे थ्री पैरेलल विथ टू। अच्छा, ये टू भी पैरेलल है, बिल्कुल है, टू पैरेलल विथ टू, तो वापस अपन पैरेलल लिखेंगे टू को। अच्छा, दूसरी बात याद रखिए, अगर वोल्टेज सोर्स पैरेलल है तो वो प्लस होता है। वोल्टेज सोर्स अगर पैरेलल है तो वो प्लस होगा। सॉरी, क्या कह रहा हूं मैं, अगर दो करंट सोर्स पैरेलल है तो प्लस होगा, वोल्टेज सोर्स सीरीज है तो प्लस माइनस होता है। करंट सोर्स पैरेलल में प्लस माइनस होता है, ठीक है। अच्छा, प्लस होगा कि माइनस होगा कैसे पता चलेंगे? हम कहते हैं अगर दोनों अपसाइड एरो है तो सीधा आंख मूंद करके प्लस कर दीजिए। अच्छा, अगर एक अपसाइड है एक डाउन साइड है तो माइनस करिए। डायरेक्शन किसका, मतलब एरो हम किसका बनाए, अपसाइड या डाउन साइड? कुछ नहीं, जिसका मैग्नीट्यूड, ये आपका क्या है, ये आपका मैग्नीट्यूड है, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसका आप डायरेक्शन बना दीजिए। इससे पहले मैंने बेसिक सर्किट सॉल्वर का भी वीडियो डाला है, तो वो भी जाकर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है। तो मैं यहाँ पर बता दिया हूँ, लेकिन आगे जो हम करेंगे किरचॉफ्स केवीएल केसीएल करेंगे तो उसमें ये सब छोटे छोटे चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा, उसमें डायरेक्ट हम प्रोसीड करेंगे क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे करना क्या है वो देखिए, हमको यहाँ पर दो का पैरेलल इस तीन के साथ
उसका जो आंसर आएगा उसका पैरेलल इस दो के साथ, उसका जो आंसर आएगा उसका पैरेलल इस दो के साथ निकालना है। तो कैल्सी में करेंगे क्या, कैल्सी में कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको कैल्सी को ऑन करना है। यहाँ पर मैं आपके आंख के सामने रख के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले ये ऑन का बटन दबा के कैल्सी को ऑन करना है। ये सब मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, ये आपका पहला वीडियो है इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपने बेसिक्स ऑपरेशंस के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाइए पहले उसको देख के आइए, तब इस चीज को आपको अच्छे से अच्छे से आपको कनेक्ट होगा कि हम क्या क्या रहे हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या, ये देखिए, अगर पैरेलल निकालना है तो 2 का इनवर्स प्लस इस 3 का इनवर्स, ठीक है, जो आएगा आंसर निकालिए, फिर उसका इनवर्स जो आएगा, देखिए 6/5, वो 6/5 आपका इन दोनों का आंसर आया है। अच्छा, ये जो 6/5 है, अच्छा सबसे पहले मैं आपको ऐसे आपको नहीं समझेगा, आप मैं भूल जाता हूँ आपको बात। सबसे पहले ये देखिए, आपको इस 2 का पैरेलल इस 3 के साथ निकालना है। तो सबसे पहला 2 पैरेलल विथ 3 कितना आया अपना 6/5। अच्छा, इस 6/5 को ये जो स्टैंडर्ड S डबल सेमीकोलन D दिख रहा है उसको दबाएंगे तो आपको मिल जाएगा कितना आया 1.2। मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस हटकर एक रेजिस्टेंस आएगा जो रहेगा 1.2 का। मैं यहाँ पर आपको एरो दिखा के बता रहा हूँ कि ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में निकले हैं और इसका जो आंसर आया है वो है अपना 1.2। ये आप समझ गए। अच्छा, अब देखिए, क्या ये दोनों भी पैरेलल हैं? बिल्कुल, ये दोनों भी पैरेलल हैं, तो भी निकाल लेते हैं। अच्छा, ये सब आपको इस तरीके से करने आना चाहिए। करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसका पैरेलल, जो आंसर आएगा उसका इसके साथ पैरेलल, जो आंसर आएगा उसको इसके साथ पैरेलल। मैं आपको यहाँ पे 2 मेथड सिखाऊंगा, दोनों मेथड आपको बहुत जरूरी है एग्जाम में, तो दोनों आप सीख के रखिएगा। ठीक है, तो 2 का पैरेलल इस 2 के साथ निकालेंगे और अपने को मिलेगा 1। मैं क्यों बता रहा हूँ वो देखिए, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो सीधा उसका आधा कर दीजिए। मैं आपको ये प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ। 2 का इनवर्स प्लस 2 का इनवर्स, जो आएगा उसका इनवर्स मतलब 1। तो ये दोनों का जब हमने पैरेलल निकाला 2 पैरेलल विथ 2, तो हमें आंसर आया 1। अब करना क्या है वो देखिए, ये जो 1/2 आया है इसका पैरेलल निकालना है इस 1 के साथ। क्यों? क्योंकि ये दो रेजिस्टेंस मिलके जो एक रेजिस्टेंस बनेंगे। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये आपका चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा इस पोटेंशियल पे या फिर इस पोटेंशियल पे, एक आपको रेजिस्टेंस मिलेगा ऐसा, जो कि रहेगा आपका 1.2 ओम का। ये मैं रेड पेन से इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको वीडियो समझ जाए कि हम कर क्या रहे हैं। अच्छा, ये 2 ओम, ये 2 ओम का जो हटेगा तो या तो आप यहाँ पर आएंगे या तो यहाँ पर आएंगे। ठीक है, मतलब इस दो रेजिस्टेंस के बीच में आपका रेजिस्टेंस आता है। मायने नहीं करता कि बीच में कौन सा चीज है। अगर बीच में कोई लोड कनेक्टेड नहीं है तो इस रेजिस्टेंस को आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ये बात याद रखिए। मैं कह रहा हूँ लोड कनेक्टेड नहीं है, तो अगर लोड कनेक्टेड है तो ये पैरेलल ही नहीं होगा। ये बात को सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ईयर में ज्यादातर बच्चे यही करते हैं, यही गलती करते हैं। ठीक है, तो ये जो दो ओम का है, ये 2 ओम का चाहेगा और आपका रेजिस्टेंस या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा। मैं यहाँ बना ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह ज्यादा है, यहाँ पर मैं 10 ओम को काटना पड़ेगा। अच्छा, ये जो मुझे रेजिस्टेंस मिलेगा ये रहेगा मेरा 1 ओम का रेजिस्टेंस। कितने का? 1 ओम का। अच्छा, क्या ये दोनों पैरेलल है? ये देख लीजिए, मैं आपको अंडरलाइन करके बता देता हूँ कि ये अपना टर्मिनल ए रहेगा, ये अपना टर्मिनल बी रहेगा। क्या ये भी टर्मिनल अपना ए है? बिल्कुल। क्या ये भी अपना बी है? हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि बीच में कोई लोड नहीं है। मैं बार बार इस चीज को बता रहा हूँ, इसका कारण सिर्फ एक ही है कि बहुत बच्चे इस चीज में भी गलती करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों भी पैरेलल रहेगा, मतलब 1.2 पैरेलल रहेगा 1 के साथ। अपन इसको भी निकाल लेते हैं। आपको पता है कैसे, 1.2 का इनवर्स लेंगे प्लस में इस 1 का इनवर्स लेंगे, जो आएगा उसका इनवर्स लेंगे, जो आंसर आएगा उसका इनवर्स लेंगे, फिर इक्वल टू, और जो आया उसको स्टैंडर्ड में दबा देंगे। आपका आया कितना है? 0.5454। इसको 5 कर देता हूँ क्योंकि उसके आगे 5 है, और ये ओम में आएगा। ये लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत बच्चे ये नहीं लिखते हैं और ये मिस्टेक हो जाता है। वहाँ पर उनके टीचर्स जो रहते हैं, वो उनके जो सुपीरियर रहते हैं, वो उनके मार्क्स काट लेते हैं। अच्छा, सेकंड में हमने इन सब का पैरेलल निकाल लिया। अच्छा, अब दूसरा बात याद रखिए क्या, कि अगर करंट सोर्स
अगर आपका करंट सोर्स पैरेलल रहता है तो वो ऐड हो जाता है, अगर दोनों अप साइड है तो ऐड, डाउन साइड इन दोनों में से एक भी का एरो अगर डाउन साइड रहता था तो माइनस। डायरेक्शन किसका, जिसके पास ये नंबर ज्यादा रहता है उसका डायरेक्शन, ये बात आप याद रखिएगा। अच्छा, क्या ये दोनों प्लस होंगे? बिल्कुल होंगे। तो अपना 5 एम्पियर प्लस 10 एम्पियर मिलके अपने को एक सिंगल 15 एम्पियर का करंट हमको देंगे। चलिए इसका सर्किट बना लेते हैं सबसे पहले। और हाँ, इसका नोट्स आपको कहाँ मिलेगा? बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में जाइए, ड्राइव का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे फिलहाल तो इस कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर मैं रख रहा हूँ। देखिए आपके पास जो आएगा वो देखिए, आपके पास बचेगा क्या? आपके पास बचेगा एक सिंगल वोल्टेज सोर्स, सॉरी एक सिंगल करंट सोर्स का सर्किट, एक सिंगल करंट सोर्स का सर्किट। ये आपके पास वो एक सिंगल करंट सोर्स, ठीक है। क्या आपके पास एक सिंगल रेजिस्टेंस भी रहेगा? हाँ, क्योंकि आपने जितने भी पैरेलल रेजिस्टेंस थे उस सबको हटा दिया। अच्छा, ये जो मुझे 0.5455 ओम आया वो रहेगा कहाँ? वो इन सब टर्मिनल के बीच में कहीं भी लाइज कर सकता है, वो डिपेंड लाइज कर सकता है। कब? जब इस टर्मिनल के कनेक्टेड में कोई लोड कनेक्टेड ना हो। ये जो आपका टर्मिनल है इसके बीच में जब तक कोई लोड नहीं है तब तक ये आराम से इसके बीच में कहीं भी फिट हो सकता है, तो उसका टेंशन आप मत लीजिएगा। और मैं ठीक ये करंट सोर्स के बाजू में ही उस रेजिस्टेंस को भी बना देता हूं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स था। हमारे पास एक करंट सोर्स एक रेजिस्टेंस सीरीज विथ एक वोल्टेज सोर्स था, तो वो भी हम बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो बस इतना कॉम्प्लेक्स और इतने बड़े सर्किट को हमने कितना छोटा बना लिया विद द हेल्प ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। इस टर्मिनल को मैं इस टर्मिनल को भी मान लेता हूं। सबसे पहले ये अपना 2 ओम का रेजिस्टेंस था, ये अपना 10 वोल्ट का सोर्स था। अब याद रखिए हमने करंट सोर्स को छोटा करके कितना बनाया था? 15 एम्पियर का। अच्छा, ये रेजिस्टेंस हमें कितना मिला था? 0.5455 ओम का। ये बात भी आप याद रखिएगा, 0.5455 ओम का। अब क्या करेंगे? अब देखिए आपको बताया था अगर करंट सोर्स पैरेलल विथ रेजिस्टेंस है तो इसको हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो करिए कन्वर्ट सबसे पहले। और हाँ, आपको हर एक स्टेप का सर्किट बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपने नहीं बनाया तो आपके मार्क्स वहां पे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये है मेरा, ये जो करंट सोर्स है ये कन्वर्ट हो जाएगा एक वोल्टेज सोर्स में, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मेरा रहेगा। अब सुनिए वोल्टेज सोर्स बनाना कैसे है वो याद रखिए। अगर अपोजिट मतलब देखिए ये साइन अगर अप साइड है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक है, समझ गए? अगर ये अपसाइड है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। आपको पता है प्लस का साइन बड़ा रहता है, माइनस का डंडी छोटा रहता है, ये बात मत भूलिएगा। अच्छा, रेजिस्टेंस तो वही रहेगा 0.5455 ओम का। ठीक है, अच्छा क्या इसके साथ हमें क्या, देखो क्या ये दोनों हट जाएंगे तो क्या मुझे यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, ये वोल्टेज सोर्स कैसा रहेगा वो देखिए, ये वोल्टेज सोर्स इस वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में रहेगा। कैसा रहेगा? पैरेलल में रहेगा। आपको मैं बता दे रहा हूं, देखिए ये आपका ए, ये आपका बी, ये वोल्टेज सोर्स, ये जो वोल्टेज सोर्स है वो इसके साथ पैरेलल में रहेगा। तो वो बात आप याद रखिएगा। इसको हम अभी कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं हटा सकते। इसको आप गलती से भी छुइएगा भी मत। क्यों? क्योंकि वोल्टेज सोर्स पैरेलल में कुछ नहीं होता। वोल्टेज सोर्स को बनाने के लिए आपको इसको सीरीज में लाना पड़ेगा। ये वोल्टेज सोर्स को आपको यहाँ लाना पड़ेगा। क्या नहीं ला सकते? बिल्कुल नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि ये आपका टर्मिनल है, ये बात याद रखिए, ये आपका टर्मिनल, ये यहाँ नहीं आ सकता। ये आपका कितना है? ये 10 वोल्ट है आपका, ये आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस है। अच्छा, इसका फॉर्मूला मैंने बहुत सुंदर बताया था, बताइए क्या? यहाँ पर लिखता हूं I इक्वल टू, यहाँ पर हम वोल्टेज निकाल रहे हैं, वोल्टेज इक्वल टू आई आर। बताइए निकाला था कि नहीं निकाला था?
यहीं पर हमने लिखा है, देखिए वोल्टेज इक्वल टू आई आर। आर आई क्यों लिखा था? क्योंकि यहाँ पर ये वोल्टेज का इंटरनल रेजिस्टेंस था। मैंने आपको बता दिया था ये क्या है, ये इस वोल्टेज का इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, क्या ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं हो सकता? हो सकता है, ये आर आई ना होकर आर हो, तब क्या फॉर्मूला चेंज होगा? बिल्कुल नहीं, तब भी फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीज में आप ज्यादा भी कंफ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ले लिया है V इक्वल टू आई आर। अच्छा, आपको मालूम है इसका आंसर कितना होता है? कर लीजिए। आपके पास I कितना है? 15 है, इनटू में रेजिस्टेंस कितना है? 0.5455। देखिए बिल्कुल सही किया है मैंने। अब देखिए इसको स्टैंडर्ड ले लेते हैं, कितना आया है आपको? ये आया है 8.1825। ये जो आपको वोल्टेज आया है 8.1825 वोल्ट का। अच्छा, तो हमको अब इस सर्किट में समस्या क्या है? हमको इस वोल्टेज सोर्स को कैसे भी करके सीरीज में लाना है। सीरीज में कैसे आएगा वो याद रखिए। अच्छा, ठीक है, आप ये याद रखिए, क्या वोल्टेज सोर्स को पैरेलल इस सीरीज के रेजिस्टेंस के साथ कन्वर्ट करके अपन इसको पैरेलल में बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अच्छा देखिए, सबसे मेन बात आप ये देखिए, आपको इतना झमेला करने का जरूरत ही नहीं है। आप सीधा सीधा क्या कर सकते हैं वो देखिए। आपके पास ये करंट सोर्स है, ये रेजिस्टेंस है, पैरेलल में देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक रेजिस्टेंस है और एक वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, ये करंट सोर्स आपका फ्लो हो रहा है अपर डायरेक्शन में 15 एम्पियर के साथ। यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस मिला है 0.5455 ओम का। यहाँ पर आपको एक और रेजिस्टेंस है 2 ओम का, और यहाँ पर आपको एक वोल्टेज सोर्स है 10 वोल्ट का। अच्छा, और ये आपका दो टर्मिनल है ए और बी। ठीक है, ये टर्मिनल दिखाना बहुत जरूरी है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, क्या इस वोल्टेज सोर्स को मैं करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पर जो गलती मैंने क्या है वो गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। आपको इसको कर सकते हैं, इसको भी वापस करंट सोर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इससे अच्छा अपन सीधा ये सर्किट लेके यहाँ पर उतारे हैं, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं किए हैं। इस जो वोल्टेज सोर्स सीरीज विथ रेजिस्टेंस है, इसको अपन करंट सोर्स विथ पैरेलल विथ रेजिस्टेंस में बदल देंगे। तो अपना सर्किट क्या आएगा? ये अपना टर्मिनल ए, ये अपना टर्मिनल बी। अच्छा, इसके बीच में आपको क्या मिलेगा? एक करंट सोर्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? एक करंट सोर्स मिल जाएगा जो अपना इनिशियल है 15 एम्पियर का। यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा 0.5455 ओम का। अच्छा, ये जो रेजिस्टेंस है ये भी, अब देखिए सीरीज का रेजिस्टेंस कैसे आता है, आपको मैंने बताया था। जो आपका सीरीज का रेजिस्टेंस है वो आपका डायरेक्ट पैरेलल में आ जाएगा, और ये वोल्टेज सोर्स जो इसके साथ सीरीज में है वो कन्वर्ट हो जाएगा करंट सोर्स में। ये बात आप समझ गए? ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या बनेगा। ये जो मेरा रेजिस्टेंस है ये मेरा आ जाएगा पैरेलल में। ठीक है, ये जो मेरा रेजिस्टेंस है 2 ओम का, ये मेरा कहाँ आ जाएगा? पैरेलल में 2 ओम का रेजिस्टेंस। अच्छा, ये जो मेरा वोल्टेज सोर्स है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो ये आपका वोल्टेज सोर्स कन्वर्ट हो जाएगा एक करंट सोर्स में। अच्छा, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, मतलब फ्लो का डायरेक्शन क्या है? ऐसा, ये आप समझ गए। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये बताइए? इसका फॉर्मूला रहता है V बाय R। करंट सोर्स बनता कैसे? वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करते कितना बनेगा? 5 एम्पियर का करंट बनेगा। देखिए ना, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 एम्पियर का आपको करंट मिल जाएगा। अच्छा, अब दूसरी बात याद रखिए, क्या यहाँ पर आपको 0.5455 पैरेलल दिख गया इस दो के साथ? ये A है तो ये भी A रहेगा, अगर ये B है तो ये भी B रहेगा, अगर ये A है तो ये पॉइंट भी A है और ये पॉइंट भी B है, ये पॉइंट भी A है, ये पॉइंट भी B है। बताया हूँ क्यों, बीच में कोई लोड नहीं है। आगे जो हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ करेंगे तो उसमें इतना सब कुछ बताने का हमारे पास समय नहीं रहेगा, हम फटाफट करेंगे। ठीक है, तो वहां पे आपको ये बात ध्यान रखना है।
और जैसे जैसे मैं कराते जा रहा हूँ, ये मतलब हर सोर्स को, हर एक टाइप को सिर्फ एक दिन, ये आज वीडियो अपलोड हुआ है तो ये आज ही आपको खत्म करना है। जब आप देख रहे हैं उसको याद रखिएगा, इस वोल्टेज सोर्स को आप, ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का आपको आज ही खत्म करना है। और हम सिर्फ केवल एक प्रश्न बताएंगे, अगर आप करिए, सॉल्व अनसॉल्व दोनों करिए, अगर कुछ भी कहीं पर भी प्रश्न रहेगा आप उसका फोटो लेकर मुझे इंस्टाग्राम पर भेज दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि उस प्रश्न को हल कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखिए 0.5455 पैरेलल है अपना 2 के साथ, इसको निकाल लेंगे। आपको मिलेगा 0.428599। आपको बेसिकली 4 अक्षर को गणना है, तो इसको मैं 86 कर देता हूँ और इसको मैं ओम लिख देता हूँ, ठीक है। तो अपना आंसर आया है 0.4286 ओम। ये बात आप याद रखिएगा। अच्छा, रेजिस्टेंस मिल गया। अच्छा, करंट सोर्स जब पैरेलल रहता है तो ऐड हो जाता है, करंट सोर्स जब पैरेलल रहता है तो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अब देखिए क्या ये 5 ऐड हो जाएगा इस 15 के साथ, बिल्कुल ऐड हो जाएगा। बनेगा क्या, वो देखिए, आपके हाथ में मिल जाएगा आपको एक करंट सोर्स पैरेलल विथ रेजिस्टेंस, एक करंट सोर्स पैरेलल विथ रेजिस्टेंस, जो आपका रहेगा 0.4286 ओम का। और आपको दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद 4 अक्षर को लेना है, कुछ भी करके, ठीक है। 4 डिजिट आपको नंबर चाहिए। देखिए जैसे ही ये करंट सोर्स ऐड होंगे, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो डायरेक्शन सेम ही रहेगा, डायरेक्शन सेम है तो प्लस होंगे, 15 + 5 20 एम्पियर को आपका करंट मिल जाएगा। ये आपका टर्मिनल ए, ये आपका टर्मिनल बी, ठीक है। अब देखिए क्या आप इस सिंपल से करंट सोर्स को, अच्छा आपको मांगा क्या था, आपको मांगा था वोल्टेज सोर्स, आपको मिला क्या, करंट सोर्स। कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं है, हमको आता है वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट करना, करंट सोर्स को कन्वर्ट करना वोल्टेज सोर्स में, और हम वोल्टेज सोर्स को भी करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए कर देते हैं इसको कन्वर्ट। तो आपको जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, वो देखिए, आपको मिलेगा एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड विथ सीरीज विथ दिस रेजिस्टेंस, ये आपका ए और ये आपका बी। अच्छा, ये आपको मिलेगा एक वोल्टेज सोर्स। अच्छा, डायरेक्शन कौन सा, ये प्लस, अब ऊपर की साइड जा रहा है, अगर ऊपर की साइड जा रहा है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये सबसे सिंपल सी बात। क्या यहाँ पर पोलैरिटी देना जरूरी है, नहीं देंगे तो भी चलेगा। अच्छा, रेजिस्टेंस कितना है अपना 0.4286 ओम का, ये बात याद रखिएगा। और हाँ, जहां कहीं भी आप लिख रहे हैं उसके साथ उसका यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, समझ गए, उसके साथ उसका क्या लिखना बहुत जरूरी है, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये करंट सोर्स है, ये कन्वर्ट होगा वोल्टेज सोर्स में, फॉर्मूला है IR, याद रखिएगा। जब वोल्टेज ढूंढते हैं तो आपको क्या चाहिए, I × R। चलिए कर लेते हैं। देखिए आपका 20 इंटू आपको करना क्या है, 0.4286, आपको आएगा कितना, वो देखिए 8.572 वोल्ट। ये आपको मिल गया आपका वोल्टेज सोर्स, ठीक है। आपसे पूछा क्या था, रिप्लेस द गिवन नेटवर्क विथ अ सिंगल वोल्टेज सोर्स एंड रेजिस्टेंस, सिंगल वोल्टेज सोर्स एंड रेजिस्टेंस, ये आपका क्या गया आंसर, ठीक है। आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई भी समस्या रहेगा, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आप डायरेक्ट आप इंस्टाग्राम पर मुझे आकर DM करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं रिप्लाई ना दिया तो आप इस वीडियो के लिंक कमेंट बॉक्स में आकर मुझे गरिया भी सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। तो आज हमने क्या खत्म किया है, आज हमने बेसिक किया है DC सर्किट का, आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने सिर्फ एक ही चीज किया है जिसका नाम है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये बात भी आपके जहन में आप याद रखिएगा कि आज हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन है वो आज जाके आप सॉल्व कर लीजिए,
अगर किसी में कुछ लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट आकर पूछ सकते हैं। और आपको ये मत समझिएगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक डाउनलोड करके वहां से छाप लेंगे, ना 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 ना, आपको मिलेंगे सिर्फ यही 2 क्वेश्चन और ये सिर्फ आपको इतना ही नोट्स मिलेगा, ठीक है, जिससे आपका बेसिक क्लियर हो। और इसमें मेरा फायदा नहीं है, मैं चाहूँ तो पूरे पूरे क्वेश्चन का आंसर का वीडियो बना सकता हूँ और वॉच टाइम बढ़ा सकता हूँ, लेकिन इसमें मेरा फायदा है, लेकिन आपका नुकसान है। क्यों? क्योंकि आप खुद से कुछ नहीं करेंगे, ये वीडियो में से सब छाप लेंगे, ठीक है, तो वो मत करिए, आप खुद से ट्राई करिए। नहीं आएगा तो हम इंस्टाग्राम पर बैठे हैं, पूछिए, आपको अगले आधे 1 घंटे में आपको रिप्लाई जरूर आएगा, ठीक है। हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट का लिंक भी हम दे दिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। अगर यहाँ तक देखे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए आगे के और भी सम्स के लिए।